नमो नमः छात्राः, कथं सन्ति? कुशलः सन्ति वा? साधु। छात्रों, आज हम संस्कृत भाषा में मम प्रियः कवि अर्थात महाकवि कालिदास जी का निबंध पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। अगर आपको परीक्षा में मम प्रियः कवि का निबंध लिखने के लिए आता है, तब भी हमें महाकवि कालिदास का निबंध लिखना है, और यदि महाकवि कालिदास का निबंध लिखने आता है तब भी हमें इसी निबंध को लिखना है। तो चलो हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में संस्कृत भाषा का महत्व बतलाते समय आपको बताया था कि एक श्लोक है जिसे हम हर निबंध में लिख सकते हैं। तो ये श्लोक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। तो आज आप लोग मेरे साथ इस श्लोक का वाचन करेंगे। तो चलिए अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नौ पंचवारम् ऊर्धर्तु कामासनकादिसिद्धान् एते द्विमर्षे शिवसूत्रजालम्। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब चलो निबंध की हम शुरुआत करते हैं। तो वही सरल भाषा में मैं संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास जी का निबंध लेकर आई हूँ, और आप लोगों को इसे अभी पढ़ना है मेरे साथ। उसी तरह से मैं हर एक लाइन को पढ़ूंगी, आपको हिंदी अर्थ भी बतलाऊंगी, और उसके बाद एक बार हम फिर से इसे संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको आसानी से याद हो सके। तो आइए महाकवि कालिदास का निबंध शुरू करते हैं। महाकवि कालिदासः मम प्रियः कवि अस्ति, अर्थात महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि है। सः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतम कवि अस्ति, अर्थात सह यानी वह संस्कृत भाषा में श्रेष्ठतम कवि है। सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, वह कवियों में कुल शिरोमणि है। कालिदासः प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि आसीत्, कालिदास प्राचीन काल से ही राष्ट्र कवि थे। तेन विरचिता सप्तः ग्रंथाः अतीव प्रसिद्धाः, उनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुए। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि, कालिदास के 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च, इनके 3 नाटक है जो इन्होंने लिखे। उसमें से मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। द्वे महाकाव्यम रघुवंशम कुमार संभवम च रचितानि, 2 महाकाव्यों की इन्होंने रचना करी, जिनके नाम है रघुवंशम और कुमार संभवम। द्वे गीतिकाव्यम मेघदूतम ऋतुसंहारम च अस्ति, 2 गीति काव्य अर्थात खंड काव्यों की रचना करी है, जिसमें से एक है मेघदूत और दूसरा है ऋतुसंहार। कालिदासस्य लोकप्रियताः कारण तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति, कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुण युक्त ललित शैली है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रण अतिवरम्यम अस्ति, कालिदास के द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण बहुत ही अनोखा है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटु अस्ति, चरित्र चित्रण करने में कालिदास जी बहुत ही पटु है। महाकवि कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्, महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा में सभा कवि थे। अनुमीयते यत्तस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्, अनुमान लगाया जाता है इनकी जन्मभूमि उज्जैन नगरी थी। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यं वर्णनम विद्यते, मेघदूत रचना में उज्जैन नगरी का भव्य वर्णन देखने को मिलता है। महाकवि कालिदासः कवगुरु इति कथ्यते, महाकवि कालिदास जी को कवियों का गुरु ऐसा कहा जाता है। बच्चों, ये था संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास जी का सरल शब्दों में निबंध। इसके बाद फिर हमें एक श्लोक लिखना है जो कालिदास जी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है।
इसको मैंने कहीं कहीं पर दो दो बार। कालिदास जी के निबंध में यदि आप ये वाला श्लोक लिखते हैं तो भी कोई गलतियां नहीं होगी। इसे बिल्कुल लिखना चाहिए क्योंकि ये आपके स्कोर को बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध होगा। तो कालिदास का ये जो श्लोक है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसे हम और तुम दोनों साथ साथ मिलकर वाचन करेंगे। तो चलो कालिदास के इस श्लोक का हम वाचन करते हैं। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। कविजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी मुनिजनवाणी बुधजनवाणी संस्कृताम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। सरला भाषा मधुरा भाषा सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृताम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृताम्। तो छात्रों, ये था कालिदास जी का निबंध जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाया। इसका हिंदी अनुवाद भी बतलाया। अब हम इसको एक फ्लो में पूरा संस्कृत में पढ़ेंगे। महाकवि कालिदासः नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नौपञ्चवारम् उद्धर्तु कामासनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। महाकवि कालिदासः मम प्रियः कवि अस्ति। सः संस्कृतभाषायाः श्रेष्ठतम कवि अस्ति। सः कविकुलशिरोमणिः अस्ति। कालिदासः प्राचीनकालिक राष्ट्रः कवि आसीत्। तेन विरचिता सप्तग्रन्था अतीव प्रसिद्धाः। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च द्वे महाकाव्यं रघुवंशं कुमारसम्भवं च रचितानि। द्वे गीतिकाव्यं मेघदूतं ऋतुसंहारं च अस्ति। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारण तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रण अतीव रम्यम् अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। महाकवि कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकवि आसीत्। अनुमीयते यत् तस्य जन्मभूमिः उज्जयिनी आसीत्। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यवर्णनं विद्यते। महाकविः कालिदासः कौगुरु इति कथ्यते। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कविजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी मुनिजनवाणी बुधजनवाणी संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम्। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। तो बच्चों, इस तरह से इस निबंध को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। एक दो बार पढ़ने में ही आपको ये निबंध याद हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को 4 में से 4 नंबर इस निबंध पर मिल जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं।
पुनर्मिलापः। धन्यवादाः।